गुलाम हैदर आज मतलब आप लोगों ने हमारे लाइव देखे। गुलाम हैदर मेरे साथ कितनी बार लाइव आया आया ना। कभी भी लाइव में उसने कहा कि मुझे बच्चे दिखा। कभी भी उसने लाइव में कहा कि बच्चे कैसे हैं। आप लोग एक भी लाइव दिखा दीजिए। देखिए एंकर दोनों की बात सुनते हैं। हम बड़े बड़े न्यूज चैनल पे लाइव आते हैं तो एंकर दोनों की बात सुनते हैं। क्या कभी किसी एंकर को कहा गुलाम हैदर ने कि सीमा को बोलो मुझे मेरे बच्चे दिखाए? क्या कभी कहा कि बताओ बच्चे कैसे हैं? नहीं कहा है, क्योंकि उनको बच्चों से मतलब ही नहीं। उनको अपनी जीत चाहिए। सीमा हिंदू क्यों बनी, सीमा सनातनी क्यों बनी, सीमा श्री कृष्ण जी के नारे क्यों लगाती है, राधे राधे क्यों करती है, राम राम क्यों करती है? देखिए उनके दिल में नफरत है। वो दोगले इंसान हैं। आप लोग एक बार मैं फिर कहूंगी जरूर समझिएगा। वो तो सभी समझते हैं कि यहाँ के लोगों को उनके दिल में क्या सोच है। नफरत है। तो और सभी अब को तो मैं पता, आ आप गई सभी को और ऊपर पता से है या अंजू नहीं? भी वापस आ गई तो ये चीज उनके पहले तो यही कहते थे सीमा गई अंजू आई, सीमा गई चाहिए। है या अंजू नहीं? भी वापस आ गई तो ये चीज उनके पहले तो यही कहते थे सीमा गई अंजू आई, सीमा गई अंजू आई, अंजू फातिमा बन गई। अंजू भी बैग वापस आ गई तो ये चीज उनके लिए ना बहुत बड़ी तकलीफ दे है कि हर तरफ हमारी ही बेइज्जती। वो लोग यही सोया हर तरफ हमारी ही बेइज्जती। मतलब सीमा भी गई, अंजू आई, वो भी चली तो गई। भाई अपने ऊपर तो चरित्र मतलब नहीं वो बात नहीं। अपने वो लोग ही जिस तरह कर उनके दिल में जिस तरह आग है ना, कोई समझे ना समझे हम जरूर समझते हैं क्योंकि हमें दिखता है। मुझे पता है उनके क्या करतूत हैं, क्या काम है उनके, मुझे सब पता है। बहरहाल जो होगा वेट एंड वॉच। समय बताएगा। और जो मेरे लिए भगवान जी ने लिखा है मुझे मिलेगा और मुझे स्वीकार भी है। मैं आज भी कहती हूँ जो मेरे भाग्य में है मुझे स्वीकार है। मैं वो ये नहीं कहूंगी तुमने किया तुमने किया तुमने किया तुमने किया। मैं किसी का लिए नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी जो मेरे नसीब में था मुझे वो मिला। ना तुमने किया ना तुमने किया ना तुमने किया, किसी का नाम लेना ही नहीं। जो नसीब में था मुझे वो मिला। मैं तो यही मानूंगी। और लोग कुछ भी कह लें, इंसान का इंसान नसीबी होता है। ये हाथों की रेखाएं है ना, वो इंसान को यहाँ जिंदगी भी लिखी होती है, यहाँ मौत भी लिखी होती है, यहाँ शादी भी लिखी होती है। लोग कहते हैं यहाँ बच्चों के बारे में लिखा, सब कुछ हाथों की लकीरों में लिखा होता है। क्योंकि भगवान जी जब इंसान पैदा होता है तो उनकी किस्मत पहले से लिखी जाती है कि ये होगा। वरना कहाँ मैं सीमा, कहाँ गांव की रहने वाली, कहाँ कराची गई, कहाँ इंडिया नेपाल गई, फिर कहाँ भारत आ गई, कहाँ आज की ज़िंदगी जी रही। वरना कभी भी सोचा भी नहीं था। जी टीवी, ये न्यूज़ चैनल जो भी हम देखा करते थे, क्या कहते हैं आज तक, ये न्यूज़ चैनल हम देखा करते थे तो मतलब सोचते थे न्यूज़ वाले कैसे होते होंगे। आज मैं खुद उन चैनल्स पे दिखी हूँ तो कहीं ना कहीं चेंजिंग है। मतलब लाइफ ने मुझे वो सब कुछ दिखाया है। लाइफ ने मुझे हर मतलब हर तरीका दिखाया। हंसना रोना। कभी जिंदगी में जहाज ऊपर से उड़ते देखते थे, कहते जहाज को हम बाय बाय करते थे और सोचते कैसा होगा जहाज, कैसा होगा जहाज। अब मैं 4-5 बार जहाज पे बैठी भी, एक बार आई गई हालांकि 2-2 जहाज चेंज करने पड़े। तो वो भी देख ली जिंदगी, एयरपोर्ट कैसे होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम टिकट मैंने करवाई तो पूरी रात में एयरपोर्ट की, जैसे हम कैसे जाते हैं, कैसे मतलब तो पासबुक मिलती, सारी चीज़ें जो मिलती हैं, मुझे तो नाम जिनके नहीं पता वो कैसे होता है, वो सारी मैं सीखी पहले समझी यूट्यूब पे से कैसे कैसे। क्योंकि जब मैं जिना इंटरनेशनल कराची का एयरपोर्ट था, मैं वहाँ से आई थी, सारी चीज़ें समझी। उसके बाद मैं गई, मैंने ट्राई किया, मैंने हिम्मत करी। क्योंकि मैं यही सोचती थी अगर मैं खुद ही हिम्मत नहीं करूंगी तो आगे कैसे बढ़ूँ। मैं खुद ही कहूँगी मैं नहीं कर सकती तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं खुद कहती थी कि मैं कर लूंगी, अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं ज़रूर कर लूंगी, तो मैं खुद से खुद कहती थी। और मैंने कोशिश करी और मुझे, क्योंकि कोशिश कहते बंदा, मैं एक सीढ़ी चढ़ी मैं फिर गिरी, मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ी मैं फिर गिरी। मैंने पहले भी इंडिया के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश, पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया, फेल हो गया। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट ही फेल हो गया। फिर दोबारा हमने पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, फिर वो सक्सेस हो गया। उसके बाद फिर मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, नहीं लगा, फिर अप्लाई किया, नहीं लगा, फिर मायूस हो गई। फिर एक दिन देखा कि हाँ यार नेपाल हम मिल सकते हैं, हम मिल तो सकते हैं। मैं बीमार हो गई थी बीच में बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन है, सचिन से मिले अगर मर जाना तो मेरे लिए पता नहीं कैसा होगा, मैं चैन से मर भी नहीं सकती। तो मैंने इनको कहा हमें मिलना है तो मिलना है। फिर हमने तो सोच लिया था, मैंने अपनी ज़िंदगी के नाम कर दी थी, इसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम। बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक पल भी, अगर 1 घंटा कॉल नहीं चलती थी ना तो हम में लड़ाई हो जाती थी और चैन नहीं आता था। मैं हज़ारों कॉल इनको करती थी, ये हज़ारों कॉल मुझे करते थे। अगर 1 घंटे में हम सो भी गए, आँख लग गई और कॉल नहीं उठाई,
ऐसा कभी भी नहीं भाई हुआ। रात को भी सोते थे तो वीडियो वीडियो कॉल कॉल सामने धर के हम दोनों एक दूसरे के सामने सोया करते थे। बस सुबह को मिला करता था फोन से रोजाना। और मैं चार्ज पे लगा के ही सोती थी, हर सारा कॉल चलती रहती थी। ऐसा कोई घंटा नहीं होता था दिन में या रात में जो हमारी कॉल कटी हुई। अगर सामने यहाँ घर के सामने फोन रखते थे या कोई काम भी करते थे या दुकान पे काम करते थे, सामने विंडो में फोन रख के फिर दुकान में काम किया करते थे। चीनी पत्ती दाल ये वो पूरी शादी का सामान तोलते थे। तो मैं इनको देखा करती थी। और शाम में 2 घंटा हम पबजी लाइट खेला करते थे। पबजी लाइट खेला करते थे, व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल चला के फिर हम पबजी लाइट खेला करते थे। ब्लूटूथ हम दोनों के कानों में होती थी, फिर हम खेला करते कि हमें बात व्हाट्सएप पे ही करते थे। तो ऐसे ही होता था। लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी जिंदगी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगी, वो शख्स था तो तब कहाँ था, पूरे 3 साल कहाँ था। दिखावा कोई भी शख्स इतना बकवास ये चल रही है, जो झूठ चल रहा है, उनको भी कहूँगी अगर आप लोग थे तो कहाँ थे तब। त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अब जो है मेरे लिए सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म में रूल है मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी क्योंकि अब मैं सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ। मेरी मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदी है, हाथों में चूड़ी है, पैरों में बिछुआ है। तो एक हिंदू जो शादीशुदा महिला है उनकी चीज़ें होती है। और रही बात शादी और पशुपतिनाथ की, तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो सुकून और शांति थी ना, मैं नहीं कह सकती कि कभी इतने सालों में कभी मुझे मिली थी। जो पशुपतिनाथ, मैं सचिन का हाथ छोड़े मैं गुमसुम हो जा रही थी। इतना सुकून, इतना रिलैक्स फील हो रहा था पशुपतिनाथ मंदिर में जिसकी कोई हद नहीं। मैं सबसे कहूँगी आप एक बार जरूर पशुपतिनाथ मंदिर जाइए और वहाँ देखिए, इतना आपको सुकून और शांति मिलेगी ना। पूरा नेपाल घूमोगे उतना नहीं मिलेगा जितना पशुपतिनाथ मंदिर में आपको सुकून और शांति मिलेगी। वहाँ पूजा चल रही थी, जब हम जा रहे थे तो वहाँ पूजा चल रही थी। वो मेरी बहुत सारे रील हैं जो क्योंकि नेपाल में टिकटॉक चलता था तो मेरी टिकटॉक की जीमेल में थी, वो तो अब डिलीट ही हो गई, हट ही गई क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर आप लोग ज़रूर जाइएगा। हमने नारियल लिए थे, हमने सारा पूजा का सामान लिया था, वो सारी वीडियो भी होंगी। थाली वगैरह हमने ली थी। हालांकि मेरी इंस्टा मतलब ना के बराबर, पाकिस्तान में टिकटॉक ज्यादा चलता था तो हम लोग टिकटॉक चलाया करते थे, इंस्टा ना के बराबर। इंस्टाग्राम तो तब सिखाते, इंस्टाग्राम तो बाद में, सिर्फ 1 साल बात हुई, 1 साल के बाद ही मतलब मैंने इंस्टाग्राम चलाना। तब मुझे पता पड़ी कि इंडिया में इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं। हालांकि हमें इंस्टाग्राम की पता भी नहीं थी कि इंस्टाग्राम होता क्या है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम बनाया, उसके बाद ये सब है। वरना पाकिस्तान में तो टिकटॉक यूट्यूब के अलावा कुछ भी कोई नहीं चलाता आमतौर पे। तो यही चीज़ें थी। बाकी जो पशुपतिनाथ मंदिर है आप लोग ज़रूर जाइएगा एक बार। वहाँ इतनी सुकून है, जिसको सुकून और शांति चाहिए, जिसका मन थोड़ा बेचैन है तो पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर जाए। वहाँ बहुत शांति है। वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ इतने सारे बंदर थे, इतना ऊंचा, इतना ऊपर तक था, इतना बड़ा मंदिर है ना कि मैं थक गई घूम के इतना बड़ा। और इतना ऊपर, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम मतलब बहुत ही सारा सीढ़ियाँ गए थे। फिर भी हम आधा से लौट के आए थे, इतनी सी और भी ऊपर ज्यादा सीढ़ियाँ थी। बहुत अंधेरा हो गया था, हम क्योंकि शाम को गए थे। टैक्सी ड्राइवर एक हमारे साथ थे, वो भैया बहुत अच्छे थे, तो वो हमारे साथ, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी। उसी के साथ हम लोग ऊपर बहुत, उसने हमें पूरा पशुपतिनाथ मंदिर घुमाया, मूर्तियाँ दिखाई। इतनी पूजा पाठ चल रही थी, वहाँ अस्थियाँ जल रही थी, इतना कुछ था, इतना सुंदर, इतनी भीड़ भाड़ थी। नेपाल के लोग, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, और भारत के लोग थे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर पशुपतिनाथ मंदिर है। एक बार आप जरूर दर्शन कीजिएगा। हमारे तो भाग्य में था पशुपतिनाथ। लाइफ में मैंने एक ही मंदिर देखा है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, और एक दूसरा नेपाल में मंदिर। दो मंदिर देखे हैं जो है नेपाल के। नेपाल में ही हमने 2 मंदिर देखे, उसके अलावा मैंने अभी भी मंदिर नहीं देखा कोई भी। और जो भी इंडिया से जाता है नेपाल में तो इसका स्पेशल ही स्वागत होता है। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, और वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं। उन बेचारे को डराया गया है या कुछ भी, तो इस वजह से उनको कुछ धमकाया गया होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। अंकल क्या कहते हैं, वरना बहुत हमारे परिवार की तरह। मेल में जब आ रही थी अंकल रो रहे थे, मुझे बेटी कहते थे, सीमा, और उनकी भाषा थोड़ी ऐसी थी कि कम समझ में आती थी। वो हमें थोड़ा हिंदी बोल रहे थे तो उनका बैकग्राउंड यहाँ से वहाँ से था। यहाँ पहाड़ी इलाका कौन सा है? यहाँ से दिल्ली में उन्होंने काम करा था। हाँ, वो बताते थे हमें कि दिल्ली में मैंने भी काम करा था कहीं पर, और भारत में वो बहुत बार आ चुके हैं। और नहीं, उनका बैकग्राउंड बता रहे थे, बड़े कहीं इस पहाड़ी इलाका को बता रहे थे, वहीं से हैं। हम इंडिया से भी कहते आते जाते हैं। और जो एक मेरी बहन बनी थी सीता का फ्रेंड था राहुल का जो घर था वो, सीता का
जैसे नेपाल बॉर्डर के बाद होता है भाई भोटा एक दिन के- 10 बजे से ऊपर क्या कहते हैं वहाँ हाँ, गए, होटल बंद हो गए तो सीता होटल ने हमें बंद हो खाना गए थे। होटल बंद तो होटल खोल दिया। बंद करा करके और होटल खोला, हमने फोन हमारे करा लिए कि सीता हमें में। तो भूख लग रही है, और 10 बजे से ऊपर हो गए थे, हमारे पास क्योंकि दूसरा वहाँ दिन का था। थोड़ा यानी कि काठमांडू का थोड़ा सीता ही आपको थोड़ा बता वो था सकती है कि मैं क्या रात खाती थी, रात क्या में नहीं चोरी, खाती थी। सीता बहुत वो अच्छी चीज लड़की थी, बहन थी। थी तो 10 मेरी। बजे वो बिल्कुल बंद हो जाता बिल्कुल था, close हो सब जाते थे। मार्केटिंग या मार्केटिंग सब चीज निकलना बनना बंद हो जाता था। तो हमें फिर सीता ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि रात में इतने बजे बंद हो तो जाता उसने है। मेरे लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए। सीता तो उठकर सीता तुम्हारे आलू के पराठे वाओ बहुत अच्छे थे, चाय और आलू के पराठे। भाई लगातार कम से भी कम 7 दिन हमने आलू लगातार के आलू के ही पराठे चटनी। खाए थे। ये और तो वो चावल कह वगैरह रहा खा है- लेते थे, मुझे चावल उबले हाँ, अच्छे नहीं लगते तो वो ये कह रहा है कि हाँ, वहाँ सौंके जगह अच्छे गोश्त लगते। खाते थे, वो सी चीज करते नहीं, थे। ऐसा अरे कुछ नहीं है। मैं अगर देख गोश्त इधर भी जैसे कि वहाँ मिलता था, चलो मैं मानता हूँ मिलता था, तो अगर इधर दुकान पर रहती थी ना, तो इधर को मुँह करके ऐसे चलता था, बदबू आती और इधर को रहती थी तो इधर को नौकर का मुँह करके चलता था। दिखते भी नहीं थे उस तरह। तो जब देखा ही नहीं ये जाता लोग था यार उनकी साइड नहीं तरफ। देखा करते थे, हम तो हम एक दूसरे के साथ थे, हम 2 थे मगर एक थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति कट्टर हिंदू हैं, मीना ठाकुर हैं, तो